हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करूँ मैं लंच से। तो यहाँ पे मैं करूँ लंच बनाने की तैयारी। और अभी जो प्याज आ रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा तीखे हैं ना, एकदम आँखों से आंसू निकाल देते हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं प्याज लहसुन वगैरह जो है उसको छील के कट करके रख रही थी। और आज मैं नहाने के बाद जैसे चाय बनाने के लिए किचन में घुसी हूँ ना, तब से किचन में ही हूँ और मेरे बाल हो रखे हैं गीले। तो बस मैं गीले बालों में ऐसे मैंने रबर बैंड लगा लिए और लग गई हूँ कामों में। तो पता ही नहीं चल रहा कि बाल पसीने से गीले हैं या धुले हैं, इस वजह से गीले हैं। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई है सब्ज़ी की। तो आज बनाने वाली हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सरसों तेल में डाला है मैंने जीरे का तड़का। और कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी मेरे एक व्लॉग में। तो आज बस मैं फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं लंच जब बन गया था तो मैं चली गई थी ऊपर। कपड़े जो हैं वो धूप में सूख गए थे तो वो लेने के लिए। और आज मैंने सुबह ही धो लिए थे कपड़े नहाते टाइम। तो कॉटन की साड़ियाँ जो होती हैं उन्हें ज़्यादा देर धूप में रखो तो कलर जाने का डर रहता है। और वैसे भी धूप अभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। तो इस वजह से मैं फिर आ गई थी कपड़े लेने के लिए। जो सूख गए हैं वो मैं लेके चली जाऊंगी, और जो गीले हैं ना उन्हें मैं पलट दूंगी तो फिर सूख जाएंगे जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब बिल्कुल ही नहीं रुका जा रहा था। मतलब मुझे साड़ी लेनी थी इस वजह से, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं तो सब मैंने जो है पलट दिए। ये आशी और बाबू की बनियान है, बट ये भी अभी गीली थी। मतलब दीदी ने धोई थी, दोनों नीचे नहाए थे ना, तो इस वजह से अभी गीली ही थे। अभी थोड़ी देर पहले ही नहाए ये लोग। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जो संजीवनी के फूल होते हैं ना, तो जयपुर में जो थे ना बहुत ही छोटी छोटी वाली थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये देखिए कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। मैंने सोचा मैं कपड़े फ़ोल्ड करके ही रख देती हूँ, फिर ये ऐसे ही रखे रह जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगते हैं। और बाबू बिल्कुल ही मेरे से अलग नहीं रहना चाहती है, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे घूमती है। तो और मतलब इसको बस पूरे टाइम दूध चाहिए, खाना वगैरह कुछ खाना नहीं चाह रही है, या तो फिर बोलेगी मुझे गाना दे दो। तो फिर इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे एक सूखी हुई जो नेल पेंट थी ना, मतलब सूख गई है वो मिल गई। तो फिर इसको मैंने पकड़ा दिया, तो यहाँ पे वो अपना नेल पेंट लगा रही है उसी से। मतलब ऐसा रहता है ना, इसको किसी न किसी नई चीज़, कोई भी चीज़ दे दो, या तो कोई शैतानी इसको दिख जाए तो ही बिज़ी रहेगी, नहीं तो फिर ये मेरे से चिपकी रहती है पूरे टाइम। और यहाँ इतने सारे लोग हैं फिर भी मैं इसको फ़ोन दूँ तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं फ़ोन देना नहीं चाहती हूँ। और देखिए खुद लगा लिया, तो अब वो मेरे लगा रही थी, आपके लगाऊँ, आपकी लगाऊँ। तो मैंने कहा हाँ लगाओ, जैसे बिजी रहना है वैसे बिजी रहो। तो बस सारे कपड़े जो है ये बच्चों के कपड़े हैं और मेरी नाइटी वगैरह है, तो सारे बस मैं फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ जगह पे। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, सब खाना खाएंगे। आज खाना थोड़ा जल्दी ही बन गया था, मम्मी का फास्ट है ना तो मम्मी खाएंगी नहीं, बस हम लोगों के लिए ही बना था। और एकादशी का व्लॉग है ये मेरा। तो उस मम्मी का व्रत था उस दिन। और आज बच्चों भी बहुत जगह गए थे, निर्जला एकादशी थी ना, तो काफ़ी जगह से उन लोगों को बुलाया था शरबत पीने के लिए। और ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब एक तो हमारे घर में चार चार कन्याएं हैं, तो सारे दिन ये लोग इधर उधर ही घूमते रहे। बाबू को तो मैंने खैर ज़्यादा जगह जाने नहीं दिया, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत जो है ना, मतलब जुकाम सा हो रहा है और हल्का सा इसको फ़ीवर सा लगा मुझे। तो इसको मैंने फिर नाश्ता करा के दवाई दे दी थी, क्योंकि फिर तबीयत अगर इन लोगों की ख़राब हो गई ना तो फिर मैं एकदम परेशानी में पड़ जाती हूँ। काम संभालना और इन लोगों को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो अभी इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, पूरे टाइम मेरे से चिपकी रहती है, कहीं जाना आना नहीं है। और अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से। और यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, बस साड़ी को मैं करती हूँ फ़ोल्ड और सबको मैं रख दूँगी जगह पे। तो रूम अगर सेट रहे ना, साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता रहता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं इनको कर दे रही हूँ सेट। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो टाइम हो गया है दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी। खाना वगैरह खा चुके हैं और मैं आई हूँ अपने रूम में। मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं मेरे रूम में आती हूँ। जब अपने रूम में आती हूँ तो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबली रहते हो, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बच्चे काफ़ी सारे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं हमारे घर में। मतलब 2 मेरे हैं, 3 दीदी के। तो नीचे मतलब सारे बच्चे वगैरह रहते हैं ना, तो स्पेस नहीं रहता है। टीवी वगैरह चल रहा होता है तो वो अपना मस्त देखते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो इस वजह से मैं ऊपर ही आ जाती हूँ खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो बाबू की भी आई थी आज, दोपहर में सोएगी नहीं क्योंकि सुबह ही थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अभी तो सोने वाली है नहीं, नीचे भेजा है जस्ट अभी उसको। और थोड़ी सी उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब जुकाम और हल्का सा फीवर था, तो मैंने मेडिसिन दे दी है।
आई होप ठीक हो जाए, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है तो इस वजह से। और इस बार आशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी बहन के बर्थडे को लेके। उसे तो कुछ पता ही नहीं है बाबू को, बट आशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और आज मतलब वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ दोपहर में, लेकिन आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर मतलब बाबू का बर्थडे है ना, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो मैं और दीदी ही जाएंगे। बच्चे, इतने सारे बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, फिर हम शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मम्मी रहेंगी और बच्चे घर पे रहेंगे। तो बस मैं और दीदी ही जाएंगे। तो बस 3 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि आते आते फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और वैसे मुझे डर लग रहा है, पता नहीं बाबू रहेगी या नहीं, क्योंकि मैं आई हूँ ना तो मेरे से अलग रह ही नहीं रही है। मैंने सोचा था यहाँ पे थोड़ा सा दूर रहेगी मुझसे, लेकिन यहाँ भी वही है उसका, बस मेरे से चिपकी रहती है। मैं किचन में हूँ तो किचन में, मैं ऊपर हूँ तो ऊपर, बस वो मेरे आसपास ही घूमती रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं कैसे रहेगी। बट धूप है तो मैं लेके तो नहीं जाऊँगी, तो इस वजह से फटाफट से जाएंगे और जो भी काम है वो ले करके आएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि बलून्स वगैरह जो है वो मैं इनसे बोलूँ, ये वहीं से लेके आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सही चीज़ें मुझे वहीं लगती है, आप जहाँ रहने लगते हो ना, आपको वहीं की चीज़ें ज़्यादा सही लगने लगती है। तो ये वहाँ से लेके आ जाएंगे। और देखते हैं मार्केट जाके क्या क्या मिलता है और क्या क्या लेके आते हैं हम लोग। और यहाँ का ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मार्केट वगैरह में जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से तो मार्केट का तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। अभी भी सारे नीचे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो अगर मैं बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, अगर नहीं बना पाई तो फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो आ गए हम लोग मार्केट से, मतलब दोपहर के 3:30 बजे निकले थे और घर आए 7:30 बजे। फिर आते के साथ ही बहुत थक गए थे, थोड़ा सा पानी वगैरह पिए, चाय बना के पिलाया सबको, और फिर नीचे बैठी थी। अब आई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे करना है चेंज। साड़ी इसमें गर्मी लग रही है और फिर गंदी भी हो जाएगी, तो इस वजह से। और काफ़ी सारी शॉपिंग करी हम लोगों ने। दीदी को मतलब दीदी के लिए सूट लिया, मतलब क्या है ना, अब उनको देना है तो मैंने सोचा उन्हीं का पसंद का दे दे। तो फिर उनको सूट दिलवाया, बच्चों के कपड़े वगैरह लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली। तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने मतलब दीदी को ही दे दिया नीचे, मैं ऊपर लेके आई नहीं। जब उनको दिलाया तो उन्हीं को दे दिया। तो बाकी बाबू के लिए चीज़ें, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे पास है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो मेरा पर्स है जो कि मैं लेके गई थी, और ये लाइट वाली बॉल है, तो ये मैं 2-3 लेके आई। एक आशी के लिए, एक बाबू के लिए, और एक मतलब जो भांजा है ना मेरा, उनके लिए लेके आई मैं। और इसमें है, दिखाती हूँ मैं। एक्चुअली सेल लगी थी ना 10-10 रुपये वाली, 20-20 रुपये वाली, तो फिर हम लोग वहाँ पे घुस गए, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली। तो ये लिए है दोनों बच्चों के लिए सेम हेयर बैंड। उसके अलावा ना ये रबड़ जो है ना, ये रबड़ का पैकेट मिल रहा था, तो ये एक पैकेट मैंने लिया, ये 20 रुपीज़ वाला सेल में था, तो बच्चों की चोटी बनाने के काम आएगा। उसके अलावा ये एक क्लिप का ले लिया मैंने, वैसे लगा तो नहीं है बट फिर भी ले लिया। और ये लेके आई मैं सुई, मैं लेने यही गई थी क्योंकि मेरे पास सुइयाँ ख़त्म हो गई थी, और इसके बदले में 250 का सामान लिया। इसके अलावा भी मैं चीज़ें लाई, पोछा वगैरह, तो वो मैंने नीचे ही छोड़ दिया मम्मी के पास। घर के ले लाई यहाँ पे पोछा, जब वो ख़राब हो गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लेके आई मैं बाबू के बर्थडे के लिए। अभी इन लोगों के कपड़े लिए थे ना मैंने, अभी गांव जाने से पहले, तो मैंने फ़्रॉक नहीं लिया। एक तो फ़्रॉक जो बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी, दूसरी चीज़ यूज़ में नहीं रहती है, तो मैंने थोड़ा सा ये अलग सा लिया ड्रेस, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, बाबू पे अच्छा लगेगा। और आशी के लिए भी ये तो बस ऐसे घर में पहनने के लिए लेके आई, लेके नहीं आती ना तो फिर वो हल्ला मचाती, तो इस वजह से लेके आई। ये भी बहुत ही प्यारा सा है, देखो। तो बस इतना सा ही सामान है जो कि मैं लाई हूँ। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे साड़ी चेंज करी और वापस से आ गई डिनर बनाने के लिए। सच बताऊँ थकान तो बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि बेशक आप मतलब कहने के लिए होता है आप शॉपिंग करने गए थे, मार्केट गए थे, लेकिन थकान हो जाती है हद से ज़्यादा और मेरी बैंड एकदम बज गई थी। लेकिन फिर भई ससुराल और मायके में यही फ़र्क होता है, आपको बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे रोटी बनाती यहाँ पे क्या मैं जयपुर में भी बनाती हूँ ना, तो मुझे याद आता है मैं शादी से पहले मुझे रोटी बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मतलब कभी नहीं, वैसे तो मैं काम ही नहीं करती थी, बहुत ही कम करती थी। बट जब कभी अगर मम्मी बोल भी देती थी ना कि रोटी बना दो, तो मैं कहती थी नहीं चावल खा लो, मुझे रोटी बनाना बिल्कुल ही नहीं पसंद था। और मैं बोला करती थी कि मम्मी मुझे शादी में कुछ मत देना, लेकिन एक रोटी मेकर ज़रूर देना, क्योंकि मुझे रोटी बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और अब जब मैं आराम से सारी चीज़ें कर लेती हूँ ना, तो मुझे खुद के ऊपर ही लगता रहता है कि मैं कैसे कर लेती हूँ। तो यही होता है, टाइम टाइम की बातें होती है, इंसान हर एक चीज़ सीख जाता है। और यहाँ पे मैं एक ट्रे लेके आई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारी छोटी-छोटी चीज़ें लाई हूँ, तो वो मैंने नीचे ही छोड़ दी थी, क्योंकि मैं यहाँ के लिए लाई हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ जो आइस क्यूब होते हैं ना, उसे मैंने कॉटन के टॉवल में ले लिया है और अच्छे से इससे मैं अपने फेस का मसाज करने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडा-ठंडा सा बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरी चीज़ है, मेरी आइज़ में पता नहीं क्यों मतलब सो के उठती हूँ तब भी स्वेलिंग हो जाती है, मतलब मुझे लगती है थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग सी। तो इस वजह से मैं अच्छे से इससे करूँगी अपने पूरे फेस का मसाज। और उसके बाद मतलब फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ, जो मेरा डीवाई क्रीम है वो लगाऊँगी और बस हो जाएगा मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और मार्केट गए थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, शॉपिंग तो करी काफ़ी सारी चीज़ें भी खाई दोनों ननद भाभियों ने मिलके, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए फिर इसी के साथ करती हूँ अपना ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे।